अच्छा, ल्यूकोरिया क्या है? ल्यूकोरिया डिजीज नहीं है, ठीक है, बीमारी नहीं है। बीमारी में आ, जैसे सिम्टम होता है ना, कुछ सिम्टम आता है, ठीक है। देन ल्यूकोरिया जस्ट सिम्टम, बीमारी नहीं है, मीन्स डिजीज नहीं है, ठीक है। तो अ, हम लोग क्या क्या सिम्टम देख सकते हैं, देन मालूम हुआ कि ल्यूकोरिया है। पहले तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, ठीक है। देन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगा तो वीकनेस आ जाएगा, ठीक है, बॉडी में वीकनेस आ जाएगा, फैटिक आ जाएगा, ठीक है। एंड वेजाइनल इन्फेक्शन, ओके, वेजाइनल इन्फेक्शन होगा। तो क्या हो सकता है? इचिंग हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, ठीक है। और पीएच बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी बॉडी का पीएच बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, वेजाइना में भी पीएच बैलेंस रहता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। देन क्या होता है, ड्यूकोरिया में क्या होता है, दोनों टाइप है। एक है कोल्ड टाइप, एक है हीट टाइप डिजीज होता है, ठीक है। एक्चुअली हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हो जाता है। कल मैंने कहा एक नॉर्मल होता है, एक एबनॉर्मल होता है। नॉर्मल मीन्स वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, देन हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया बॉडी में। बट एबनॉर्मल मीन्स क्या होता है ना, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, व्हाइट हो सकता है, येलो हो सकता है, ठीक है। देन क्या हो सकता है, इन्फेक्शन, सर वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया, सिम्टम है, ठीक है। एंड हम लोग क्या देखेंगे ल्यूकोरिया में, मेन जो देखना है, कल सर ने भी बताया, एक है जो डिस्चार्ज हो रहा है ना, उसका कलर एंड उसका स्मेल देखना है, ठीक है। उससे हम लोग डायग्नोसिस करेंगे, रूट कॉज तक हम लोग जा सकते हैं, रूट कॉज क्या है, ठीक है। क्योंकि एक होता है ना, पहले बाद में मैं बोलूंगी, पहले तो हम लोग देखिए रूट कॉज में जाना पड़ेगा। क्योंकि ऊपर ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, एंड उसमें क्या होता है, सिम्टम है, देन हम लोग सिम्टम देखकर ट्रीटमेंट दे देते हैं, फिर से आ जाता है, ठीक है। तो रूट कॉज देखना है तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा। मीन्स जैसे आयुर्वेदा में है दोष, त्रिदोष का प्रॉब्लम, मीन्स वात पित्त का इम्बैलेंस हो गया, देन हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड डाइट इज कंपल्सरी, क्योंकि डाइट चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग आयुर्वेदिक डाइट स्टडी करते हैं, क्योंकि बात पित्त कफ के अनुसार डाइट देना चाहिए। इधर क्या होता है ना, डाइट इज मेडिसिन, जो न्यूट्रिशन है, क्योंकि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाता है, इसकी वजह से होता है, करेक्ट। तो इसके लिए हम लोग रूट कॉज में जाएंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसके साथ त्रिदोष है, देखना पड़ेगा, ओके। तो इधर हम लोग देखेंगे, अच्छा सर, स्लाइड, सेकंड स्लाइड, एक्सलेंट, स्लाइड दिख रहा है? थोड़ा स्लो है सर। अच्छा, स्लाइड दिख रहा है ना? ओके,
हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके। तो देखिए, मैंने जो कहा कोल्ड टाइप है एंड एक हीट टाइप है, ठीक है। तो दिन धीरे धीरे करके हम लोग जाएंगे कोल्ड टाइप में क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए एंड क्या होता है, एंड हीट टाइप है तो क्या करना है, ठीक है। देखिए, कलर हम लोगों को देखना है, ओके। तो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है मीन्स कोल्ड टाइप है। इधर क्यों वाइट डिस्चार्ज हो रहा है? क्योंकि स्प्लीन यंग डिफिशियंसी हो सकता है और किडनी यंग डिफिशियंसी, ठीक है। एंड हीट टाइप में क्या है? लोअर वार्मर में ह्यूमिड हीट बढ़ता है, ठीक है। लोअर वार्मर में ह्यूमिड हीट इंक्रीज हो जाता है, देन यालो डिस्चार्ज होता है, मीन्स हीट बढ़ जाता है। हम लोग जो ट्रीटमेंट देंगे, मीन्स अकुप्रेशर में जो ट्रीटमेंट देंगे, सीडेट करेंगे, क्योंकि कोल्ड ज्यादा हो गया तो भी सीडेट करना पड़ेगा, हीट ज्यादा हो गया तो भी सीडेट करना पड़ेगा, और हम लोग हार्मोनाइज करेंगे, सीड से हार्मोनाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, और इधर क्या क्या पॉइंट है? GB26 है, UV30 है, CV6 है, LIV2 एंड SP9, ओके। एंड जब लीवर में ह्यूमिड हीट बढ़ जाता है, ठीक है, तब क्या होता है? हम लोग लीवर में जब ह्यूमिड हीट बढ़ जाता है ना, तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट है, LIV2, LIV14, GB24, GB34, UV18, UV19, urinary bladder 19, and GV9, CV12, SP3, SP6, SP9, LI11। इसमें फर्स्ट जो करना है, मैंने पहले भी बताया, स्टिमुलेट करना है प्रोब से, देन जेंटल मसाज देना है एंड सीड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट मेथी सीड अप्लाई करेंगे और हार्मोनाइजिंग, ठीक है। और सीडेट हम लोग कर सकते हैं, बियल मैग्नेट है तो। मीन्स ग्रीनिश डिस्चार्ज जो होता है ना, लाइट ग्रीनिश हो जाता है। और एक है रेडिश एंड व्हाइटिश डिस्चार्ज, मीन्स ह्यूमिड हीट है, ठीक है, एक्सेस ह्यूमिड हीट। फिर ऐसे कलर से हम लोगों को पता चलेगा स्प्लीन और किडनी का डिफिशियंसी है, यंग डिफिशियंसी है, और लिवर का इश्यूज है, मीन्स ह्यूमिड हीट बढ़ गया है, और हीट ज्यादा हो गया, मीन्स ह्यूमिड हीट बढ़ गया, तो हम लोग कैसे देखेंगे? कलर से, डिस्चार्ज का कलर से पता चलेगा, ठीक है। तो इधर पॉइंट क्या क्या है? GB26, CV4, CV6, SP6, UB30 एंड P5, ठीक है। इसमें मेथी सीड अप्लाई करना है, ओके। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
देखिए स्मेल, एक तो हम लोग देखा कलर, और एक देखा स्मेल। ठीक है, तो स्मेल मीन्स क्या, बैड स्मेल आ जाता है। ठीक है, तो बैड स्मेल में क्या होता है ना, फीसी स्मेल होता है। ओके, तो फीसी स्मेल होता है एंड कभी कभी चीजी स्मेल होता है। फीसी स्मेल में क्या होता है, ह्यूमिड हीट बढ़ जाता है। ठीक है, तो सिम्टोम में क्या आएगा, ह्यूमिड हीट। ठीक है, तो इसमें पॉइंट क्या क्या है, GB26, यूवी, सॉरी CV4, CV6, SP6, UV30, P5। ठीक है, ह्यूमिड कोड बढ़ गया तो सीडेट करना पड़ेगा। पहले हार्मोनाइज कीजिए मेथी सीड से। ठीक है, नहीं होगा तो सीडेट करेंगे। ओके, एंड चीजी स्मेल होता है, उसका सिम्टम में क्या आता है, ह्यूमिड हीट बढ़ जाता है। ओके, जब ह्यूमिड हीट बढ़ जाता है बॉडी में, देन चीजी स्मेल होता है। एक बार ह्यूमिड कोल्ड बढ़ गया, अलग सा स्मेल, एंड ह्यूमिड हीट बढ़ जाता है तो अलग सा। ठीक है, इसमें क्या पॉइंट है, GB26, UV30, CV6, LIV2, SP9। कुछ कॉमन पॉइंट है, कुछ कॉमन इधर पॉइंट है, तो हम लोग हार्मोनाइज कर सकते हैं। ठीक है, पहले मेनोपॉज के बाद कुछ सिम्टम आता है। ठीक है, मीन्स वाइट डिस्चार्ज, सॉरी येलो डिस्चार्ज होता है, पास फॉर्मेशन होता है, एंड ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकता है, ब्लड से। ठीक है, तो रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है, यूटेरस में टॉक्सिक ह्यूमिड जाता है, मीन्स टॉक्सिक ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। ठीक है, यूटेरस में, देन ऐसा प्रॉब्लम होता है। पॉइंट क्या क्या है, K3, किडनी 3, K6, K7, LU7, LIV1, LIV3, LIV5 एंड GB41। हम लोग पॉइंट में सीड अप्लाई कर सकते हैं और सीडेट करेंगे। ठीक है, देन 4 पिलर प्रोटोकॉल। 4 पिलर प्रोटोकॉल, इसमें क्या क्या है, फास्ट क्या है, कल मैंने बताया, डाइट में ध्यान देना चाहिए क्योंकि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो जाता है, इसके लिए डाइट थेरापी कंपलसरी, मस्ट। ठीक है, डाइट थेरापी में क्या करना है, न्यूट्रिशन देना है, तो फूड एज ए मेडिसिन हम लोग लेंगे। ठीक है, क्या क्या फूड लेना है, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट लेंगे, और हम लोग ज्यादा फास्ट फूड, स्पाइसी फूड अवॉइड करेंगे। ठीक है, एंड उसके साथ हम लोग, हाँ एक बात है, डाइट थेरापी में जो फ्रेश फूड लेना है, उसके साथ हम लोग वाटर सफिशिएंट लेंगे। ठीक है, पानी सफिशिएंट पीना है क्योंकि हाइड्रेशन करना है, एंड राइट टाइम में खाना होना चाहिए। ठीक है, इसका एक टाइम होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम में हम लोग खाना खाएंगे, तो टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में हम लोग
जो एंजाइम जो सिक्रेशन होता है ना, वो अच्छे से सिक्रेशन होगा, लोग देख सकते हैं। इससे क्या होगा, डाइजेशन अच्छे से होगा, माइंड अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए टाइम में खाना लेना चाहिए। ओके। देन सेकेंड पिलर में है योग एंड प्राणायाम। योगा एंड प्राणायाम क्यों करेंगे? क्योंकि बॉडी का अलाइनमेंट होना चाहिए। ठीक है, माइंड बॉडी एंड स्पिरिट का अलाइनमेंट होगा योगा एंड प्राणायाम से। ठीक है, कौन 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 सा योगा करेंगे वो तो हम लोग कल डिस्कस किया, फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाद में करेंगे, अभी देखना है। सेकंड पिलर हो गया। थर्ड पिलर में क्या है? हैंड मुद्रा है। ठीक है, हैंड मुद्रा से क्या होगा, एनर्जी का फ्लो बैलेंस करना है, सब बैलेंस करने के लिए। ठीक है, हम लोग जो योगा प्राणायाम मुद्रा जो भी नेचुरोपैथी में है ना, वो बैलेंस करना है। ठीक है, नेचुरल केयर में है। देन आपको पंचर कर सकते हैं, कुछ मीन्स ज्यादा हो गया, प्रॉब्लम बढ़ गया, तो आपको पंचर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी का पीएच बैलेंस ठीक रखना है, एंड कूलिंग करना है, ठंड रहना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले तो हम लोग जानते हैं कि मेथी दाना बहुत अच्छा है। हम लोग सीड थेरेपी में मेथी सीड अप्लाई करते हैं फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ, फॉर पेन। ठीक है, तो इधर कैसे लेंगे? मेथी सीड ओवरनाइट पानी में भिगोना है, एंड देन मॉर्निंग टाइम में पीना है। ठीक है, मेथी सीड लेंगे तो क्या होगा, स्टोमक का जो हीट है ना, वो कम होगा, रिड्यूस होगा, एंड पीएच बैलेंस, स्टोमक का भी एक पीएच बैलेंस, पीएच होता है तो उसका बैलेंस रहेगा। ठीक है, ओके। एंड धनिया क्या करेंगे? धनिया सीड, इसका बीज लेंगे, एंड ओवरनाइट पानी में, जैसे हम लोग मेथी सीड जैसे भिगोया ऐसे ही रखेंगे, एंड मॉर्निंग टाइम में छाप के वो पीना है एक्चुअली। ठीक है, इससे क्या होगा, बॉडी का जो कूलिंग इफेक्ट है ना, अच्छा होगा। एंड उसके साथ क्या करेंगे, और एक है राइस वाटर लेना है। ठीक है, क्या करेंगे, आ, पानी के साथ राइस को बॉईल करना है। ठीक है, देन उसका जो ऊपर में जो पानी है लेंगे, अलग सा, मीन्स अलग करके लेंगे, एंड पीना है। ठीक है, इससे इमीडिएट रिजल्ट आएगा, क्योंकि इमीडिएट एक रिलीफ आ जाएगा। ठीक है, और एक है कार्ड ले सकते हैं, और योगर्ट, दही। हम्म, क्या होता है ना, योगर्ट और कार्ड होता है प्रोबायोटिक। तो इससे क्या होगा, वेजाइना में जो गुड बैक्टीरिया रहता है, उसका एक बैलेंस मेंटेन होगा। ठीक है, तो योगर्ट और दही बहुत अच्छा है न्यूफोरिया में।
ठीक है। अच्छा, और एक है आंवला। अच्छा, आंवला कैसे लेंगे? आंवला पाउडर ले सकते हैं, और जूस, जैम। ठीक है। इससे क्या होगा? इम्यूनिटी बूस्ट होगा। इम्यूनिटी बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, ल्यूकोरिया में इन्फेक्शन होता है, तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, तो इन्फेक्शन ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। एंड एक रेसिपी है, केला का एक रेसिपी है, राई बनाना, उसके साथ बटर और घी। ठीक है, मिक्स्ड करके खाना है। एंड ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार लेना चाहिए। इससे क्या होगा? फिजिकल वीकनेस चला जाएगा, मीन्स फिजिकल फिटनेस आ जाएगा। ओके। और एक है नीम। नीम का जो बनते हैं, ठीक है, बॉइलिंग नीम बहुत अच्छा है। ओके, पानी के साथ बॉईल करना है नीम लीफ को, एंड देन क्या करेंगे, वेजाइना में स्प्रे कर सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनली स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है नीम वाटर। और एक है भिंडी, लेडीज फिंगर कहते हैं। तो क्या करेंगे, 50 ग्राम लेंगे। ठीक है, लेडीज फिंगर को मीन्स भिंडी को 50 ग्राम लेना है, 500 ml पानी लेना है। ठीक है, 15 मिनट्स रखना है, एंड पानी पीने में। इससे क्या होगा, डिस्चार्ज जो होता है ना, इसमें रिलीफ आता है। ठीक है, बॉइलिंग करना, एक्चुअली बॉइलिंग करेंगे तो अच्छा और उसका पानी पीना है। हम्म, अच्छा। जब ऐसा होता है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी हम लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, पहले मैंने कहा हाइजीन मेंटेन करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वेजाइना ऑलवेज क्लीन रहना है, एंड ड्राई। ठीक है, जेनिटल एरिया ऑलवेज क्लीन रहना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। एंड ड्राई रहना चाहिए, क्लॉथ से ड्राई करना। और जो क्लॉथ हम लोग यूज करते हैं ना, मीन्स जो अंडरवेयर, कॉटन अंडरवेयर होना चाहिए। ठीक है, एंड पानी पीना है, मीन्स इनफ पानी पीना है, तो हाइड्रेशन करना ही चाहिए। ठीक है, बॉडी हीट बहुत बढ़ जाता है, एक्चुअली फीमेल का वही प्रॉब्लम है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस से ऐसे होता है। हीट कभी कभी बहुत बढ़ जाता है, हीट फ्लैश होता है, तो पानी सफिशियंट पीना है। ठीक है, ड्रिंक इनफ वाटर। ओके, पूरा दिन में लेना है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने कहा एक्चुअली न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी हो जाता है, एंड एनीमिया हो जाता है। ठीक है, एनीमिया क्या होता है,
आयरन कम होता है एक्चुअली बॉडी में, आयरन डिफिशियंसी, दिन एनीमिया हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग आयरन रिच फूड लेंगे। And उसके साथ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेंगे। एंड क्या नहीं लेना है, स्पाइसी फूड्स और लाइक फूड एंड नहीं लेना है, एंड फ्राइड फूड, फास्ट फूड नहीं लेंगे, नहीं लेना है एक्चुअली। अच्छा, पिलर 2 में जो हम लोग स्टडी किया योगा में, इधर बहुत अच्छा ड्राइंग किया। वज्रासन, वज्रासन में बैठना है, एंड वज्रासन बहुत अच्छा है, खाने के बाद हम लोग कर सकते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि डाइजेस्टिव हेल्थ इंप्रूव करना है, एंड हार्मोनल इम्बैलेंस है तो बैलेंस करना है। ठीक है, तो इसके लिए वज्रासन करना चाहिए। और सेतुबंध आसन, सेतुबंध आसन से पेल्विक एरिया स्ट्रेंथनिंग होगा। ठीक है, सेतुबंध आसन भी बहुत अच्छा है फॉर लोअर बैक पेन। ठीक है, बहुत अच्छा। एंड है पश्चिमात्तासन। ठीक है, पश्चिमात्तासन क्यों करेंगे? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ठीक है, एंड इसके साथ हम लोग, अच्छा 10 to 15 मिनट्स हम लोग कर सकते हैं। ओके, योगा डेली करेंगे, एंड उसके साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम करेंगे। ठीक है, 5 to 10 मिनट्स मीन्स अनुलोम विलोम 5 मिनट्स, कपालभाति 5 मिनट्स अनुलोम विलोम करेंगे। उससे क्या होगा, जो हीट और कोल्ड का जो इम्बैलेंस है वो ठीक होगा, बैलेंस होगा। एंड कपालभाति से बॉडी जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है एक्चुअली कपालभाति। एंड इसके साथ मैंने कल कहा था कि डिटॉक्स मुद्रा भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मुद्रा भी थेरेपी का पार्ट है। तो इधर प्राणायाम है, प्राणायाम में 2 प्राणायाम करेंगे। ठीक है, अच्छा। पिलर 3 में जो है हैंड मुद्रा है। ठीक है, तो हैंड मुद्रा में हम लोग ओपन मुद्रा कर सकते हैं, कल मैंने कहा, और ओपन वायु मुद्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, 15 to 20 मिनट्स डेली। ठीक है, तो हम लोग 10 मिनट्स कर सकते हैं, 10 मिनट्स ओपन मुद्रा एंड 10 मिनट्स जोनी मुद्रा कर सकते हैं। फीमेल के लिए जोनी मुद्रा बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने देखा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जोनी मुद्रा से क्या होता है ना, पहले तो माइंड काम हो जाता है। ठीक है, एंड जोनी मुद्रा से क्या होता है, यूटेरस क्लींजिंग होता है। ठीक है, इसका काम है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करता है। ठीक है, तो जोनी मुद्रा बहुत अच्छा है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए काम हो जाता है माइंड। आई थिंक कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद, 1 to 2 टाइम्स के बाद पूरा माइंड काम हो जाता है। बहुत अच्छा है। एंड ओपन मुद्रा से क्या होता है, बॉडी का टॉक्सिन रिमूव हो जाता है। ठीक है, एंड ओपन बायो मुद्रा और ओपन मुद्रा और ओपन वायु मुद्रा हम लोग जो भी करेंगे, उससे डाइजेस्टिव हेल्थ भी अच्छा होगा। ओपन, इधर ओपन मुद्रा मैंने कहा, ओपन वायु मुद्रा भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एंड एनर्जी को फ्लो करने के लिए, क्योंकि हम लोग का एनर्जी ब्लॉकेज हो जाता है ना, उसके लिए ओपन वायु मुद्रा कर सकते हैं। ठीक है, 15 to 20 मिनट्स करेंगे तो भी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, एंड 4 पिलर
पिलर 4 में क्या है? पिलर 4 में जो है अकुप्रेशर प्रोटोकॉल है। अम, तो इंटरनल जो इम्बैलेंस हो गया बॉडी में, अंदर में कुछ इम्बैलेंस हो गया, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले तो स्प्लीन यंग डिफिशियंसी है। ठीक है, तो स्प्लीन यंग डिफिशियंसी में क्या हो सकता है? मीन्स डिस्चार्ज जो होता है, स्राव होता है, तो उसका कलर क्या है होता है? व्हाइट और येलो। ठीक है, स्प्लीन यंग डिफिशियंसी। तो क्या पॉइंट है? SP3, SP9, ST36, UV20, UV21, UV30, GB26, CV12, CV6 टोन करना है। ठीक है, दैट स्पेसिफिकली टोन, मतलब टोन कीजिए। ओके, एंड क्या सिलेक्ट करना है? SP9, UV22, CV9 एंड ST8 सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक साथ करना है, प्रोटोकॉल है। जो पॉइंट है, कुछ पॉइंट है, टोन करेंगे, नहीं तो जो पॉइंट है सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड किडनी यंग डेफिशिएंसी में, किडनी यंग डेफिशिएंसी एंड देन क्या करेंगे? K3, K7, UV23, UV47, CV4, CV6 एंड GV4 सब टोन करना है, ऑल टोन। ठीक है, एक साथ टोन करना है ये। एक्सटर्नल ह्यूमिड हीट, ह्यूमिड कोल्ड के लिए क्या करना है? क्या पॉइंट है? GB26, CV4, CV6, SP6, UV30 एंड P6। ठीक है, हार्मोनाइज करेंगे तो चले। एंड लीवर ची, लीवर ची को, लीवर ची स्टिग्नेशन हो गया, कहाँ पे अटक गया ऐसे। ठीक है, ची मीन्स एनर्जी, एनर्जी स्टिग्नेशन हो गया। देन क्या करेंगे? LIV3, LIV13, LIV14, GB34, TRR6, TW6 एंड P6। ठीक है, हम लोग हार्मोनाइज करेंगे फिर नेक्स्ट। ठीक है, और एक स्लाइड, हाँ, पहले मैंने बोल रही थी जो डाइट के बारे में, आयुर्वेदिक डाइट के बारे में बोल रहे थे ना, जो रूट कॉज हम लोगों को जानना चाहिए। तो इसके लिए जो पिक्चर है, बहुत अच्छा एक पिक्चर है। हम लोग क्या देखते हैं ना, हम लोग जब माइंड के बारे में स्टडी करते हैं ना, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो ऐसे ही हम लोग जो आइस, एक पिक्चर हम लोग देखते हैं साइकोलॉजी में, तो इधर भी ऐसे ही है। तो हम लोग क्या करता है ना, जो सिम्टम है, सिम्टम देखकर हम लोग जैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ल्यूकोरिया में क्या होता है? डिस्चार्ज हो रहा है, पेन हो रहा है, तो कुछ होम रेमेडी एंड मेडिकेशन। देन क्या होता है? सिम्टम सप्रेस हो जाता है। ठीक है, एंड जब हम लोग रूट कॉज में जाएंगे, तब हीलिंग हो सकता है, पूरा हीलिंग हो सकता है। नहीं तो ऊपर ऊपर ठीक हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा एंड फिर आ सकता है। ओके, अगेन वी कैन फेस। तो रूट कॉज में जाना है तो क्या करेंगे, क्या देखेंगे? दोष इम्बैलेंस है, दोष जो इम्बैलेंस है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा।
त्रिदशा, जो वात पित्तों का आपका इम्बैलेंस हो सकता है, वीक अग्नि हो सकता है, ठीक है। एंड गार्ड हेल्थ पुअर हो सकता है। तो इसके लिए टॉक्सिन हो सकता है, कॉमन प्रॉब्लम है, टॉक्सिन हो जाता है बॉडी। तो इसके लिए क्या करेंगे, डाइट में ध्यान देंगे, पहले मैंने कहा, ठीक है। हम लोग डाइट ठीक नहीं करेंगे तो ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है। डाइट इज मेडिसिन इधर, डाइट ठीक रहेगा तो बीमारी ठीक हो सकता है, ठीक है। एक रूटीन करना चाहिए। डाइट थेरापी एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आयुर्वेदा, आयुर्वेद आई मीन आयुर्वेदिक डाइट थेरापी में जैसे है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। मीन्स वात पित्त का अनुसार हम लोग डाइट करेंगे तो प्रॉब्लम फिर से नहीं आएगा, ठीक है। ल्यूकोरिया का जो प्रॉब्लम है, ठीक करने के लिए रूट कॉज में हम लोगों का ध्यान देना चाहिए। ओके। तो हम लोग आयुर्वेदिक डाइट क्या है, हम लोगों को जानना चाहिए एटलीस्ट बेसिक लेवल में, ठीक है। दिन ठीक हो सकता है। तब मैंने जो कहा, ये स्लाइड तक हो गया, कुछ डाउट है इसमें, हम लोग बोल सकते हैं। यस। अच्छा अच्छा, आकुप्रेशर पॉइंट के साथ क्या करना है, हाथ में, अच्छा लगा कर, अच्छा अच्छा, ठीक है। हम लोग एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं। देखिए लोकल पॉइंट में है तो आप गूगल सर्च कीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। एंड हाथ में हम लोग, ठीक है, डिस्कस करेंगे इधर, कर सकते हैं तो, नहीं तो ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है। फिनिश करना है, हाँ हाँ, जो पॉइंट है वो हाथ में भी देखना है और लोकल एरिया में देखना है, कुछ पॉइंट तो ऐसा है। करेक्ट, हाँ। ठीक है ठीक है। अच्छा, स्लाइड क्लियर है ना, स्लाइड ब्लर था, स्लाइड अभी क्लियर है ना, नेटवर्क इश्यूज हो सकता है। अच्छा, इधर उमेश जी आप है, हाँ, स्टॉप कीजिएगा। आप शेयर करेंगे। हाँ, स्क्रीन स्टॉप कर लीजिए। ठीक है ठीक है। हाँ। ओके, अभी स्क्रीन आई थिंक क्लियर होगा।
बता सकते हैं? ओके। थैंक यू श्रुति जी, आपने काफी अच्छा जो है बता दिया हम सबको। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ। यहाँ पे जो मेन बात आती है ना, जो अभी श्रुति जी ने बताया ही है कि हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी हमको सिम्टम दिखा, लक्षण के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो कभी भी ठीक नहीं होता है। आप लक्षण पे तो इलाज करेंगे ही, क्योंकि लक्षण पे अगर पहले इलाज नहीं करेंगे तो जो भी पेशेंट है उसका प्रॉब्लम और बढ़ेगा ही, है ना। तो लक्षण पे तो ट्रीटमेंट करना ही है, लेकिन आपको साथ में कारण भी देखना पड़ेगा कि क्या कारण है, क्यों हो रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक कारण नहीं है, कई सारे कारण हो सकते हैं, है ना। उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि वात इनबैलेंस है, पित्त इनबैलेंस है, या कफ इनबैलेंस है ना, या फिर जो त्रिदोष है, तीनों दोष भी इनबैलेंस हो सकते हैं, है ना। तो ये सबसे जरूरी है कि ये जानना कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। और अभी जो कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है वो डाइट थेरेपी का ही है। डाइट थेरेपी एक्चुअली जो न्यूट्रिशन वाला कोर्स था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से आगे जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो है आयुर्वेदिक डाइट थेरेपी का, है ना। काफी सारे लोगों ने एनरोल कर लिया है और आप सभी जानते होंगे। तो अब क्या है इसमें, 5 एलिमेंट्स है, पूरा त्रिदोष है, सप्त धातु है ना। और डायग्नोसिस भी टंग डायग्नोसिस है, पल्स डायग्नोसिस है ना। अब सेकंड जो इसमें हम लोग देखते हैं कि कारण और जो भी चीज है, तो अग्नि जो है ना, काफी सारे लोग बोलते हैं कि नहीं एसिडिटी हो गया है तो अग्नि को कम करो, है ना। एक्चुअल में होता क्या है, अग्नि और जो आम होता है ना, एसिडिटी और अग्नि दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपके शरीर में फायर मींस जो 5 अलग अलग प्रकार के पित्त बताए गए हैं, है ना, जो 5 पित्त अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं, उनमें से अगर कोई बिगड़ता है तो कौन सा पित्त बिगड़ने से क्या होगा, और वो पित्त बिगड़ने पे फिर आम जो है उससे जनरेट होता है। मींस आपका अगर अग्नि कमजोर होता है देन एसिडिटी आपका, क्योंकि क्या है वो खाने को पचा नहीं पा रहा है ना सही से, तो फिर विष और टॉक्सिन जो है वो तैयार होंगे खाने से। तो ये भी इसमें बताया जा रहा है। और बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआर, और दिनचर्या ऋतुचर्या तो सबसे जरूरी चीज है ही इसमें। तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, चलिए अब इसी से कुछ चीजें जो है ध्यान में आई है कि जो आपका लिकोरिया है ना उसके लिए, एक्चुअली ये स्लाइड में तो ऐड नहीं है, अभी जस्ट ध्यान में आया है, तो आप इसके लिए मुलेठी जो है ना बहुत अच्छा काम करती है। मुलेठी लीजिएगा, और चीनी जो है, चीनी ले सकते हैं, जो आपका गन्ने के जूस से तैयार किया होता है। अभी भी कुछ लोग बनाते हैं घर में, आ, जैसे बूरा या खांड ऐसा कुछ बोलते हैं। ओके, मिश्री नहीं लेना है, चीनी इसमें यूज करना है। मुलेठी से
ज्यादा मात्रा लीजिएगा चीनी का, जैसे अगर 10 ग्राम आप मुलेठी ले रहे हैं तो 20 ग्राम आप चीनी ले सकते हैं, है ना। दोनों का एकदम अगर पाउडर बना लेंगे महीन, और उसको आप दूध के साथ सुबह शाम लेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छा फायदा करेगा आपका ब्रदर में, जो लिकोरिया है उसमें। और किसी को क्या होता है, केवल व्हाइट डिस्चार्ज नहीं होता है, जो रक्त प्रदर हम जिसे बोलते हैं ना, तो रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर, ये दो चीजें होती है ना। अगर दोनों है किसी को, अल्टरनेटली होता है, या फिर किसी को रक्त प्रदर है या व्हाइट डिस्चार्ज है, तो दोनों चीजें किस चीज से कम होगी, उसके लिए भी एक काफी कारगर उपाय है। आप इसे भी कर सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका स्लाइड में ऐड नहीं किया गया है। एक्चुअल में अभी याद आया है तो मैं बता दे रहा हूँ। आप इसके लिए है ना, चमेली होता है, चमेली आप सभी जानते हैं। तो उसके एक पत्ते ले लीजिए, लगभग 4-5 ग्राम के करीब। मतलब ये इसको चूरन बनाना है आपको, छाया में सुखा लीजिए पहले, और उसका चूरन होना चाहिए 4-5 ग्राम। ठीक है। और उसके बाद एक इससे 3 गुना आप लीजिए फिटकरी। ओके। अगर आपने 5 ग्राम मान लीजिए, और ये सुखाया हुआ चूरन लिया है चमेली के पत्तों का, तो लगभग 15 ग्राम आप ले लीजिए फिटकरी, सफेद फिटकरी। और दोनों को अच्छे से पीस कर मिला लीजिए। और क्या है ना, जो आपका मटर होता है ना, मटर के बराबर आप इसको ले सकते हैं, मीठा बताशे के साथ। मान लीजिए 2-2 ग्राम की मात्रा लीजिए, आ, बतासे में भर लीजिए, या बतासे पे रख के भी आप चबाकर खा सकते हैं, और ऊपर से दूध पी लीजिए। ओके। ये आपका किसी भी प्रकार का है, लिकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज है या ब्लड आता है, तो दोनों में ये काम करेगा। ओके। तो जस्ट ये अभी याद आया इसलिए बता दिए हैं। और हाँ, बाकी इसमें क्या है, डिजीज स्पेसिफिक डाइट, अब क्या क्या चीजें इसमें बताने वाले हैं। मोटापा है, डायबिटीज है, थायराइड, लीवर, काफी ज्यादा जो है आजकल प्रॉब्लम है लीवर का भी, फैटी लीवर है ना। एनीमिया तो है ही। गट हेल्थ, लगभग हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति का बिगड़ा हुआ है। पीसीओडी पीसीओएस है, प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कतें हैं, पेन मैनेजमेंट है ना। और यूरिनरी डिसऑर्डर्स है, कैंसर है, और एड्स जैसे रोगों पे भी इसमें बताया जाएगा। ओके। और फीस अभी 699 है। जिन्हें ज्वाइन करना है अभी भी कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपको ये पीपीटी में मिल जाएंगी। ओके। अच्छा, ये लिंक जो है ना, इसमें इनबिल्ड होता है तो प्रॉब्लम आता है। लिंक इसी में इनबिल्ड होता है, इसी वजह से। हाँ, ये पीडीएफ आपको जब मिलेगा ना, ये सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे सर के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है। इल्मुगेंदम भी सर ने कर रखा है। काफी हाई कॉस्टिंग होता है इस कोर्स का। और आप सभी जानते हैं माँ काली, माँ बगलामुखी का जो एक हम कोर्स हमेशा लाते हैं, ओमकारा विथ हलीम, है ना। ये सभी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर के बारे में है। ओके। और हाँ, मिशन हमारे क्या क्या है, सर्टिफिकेशन है, मेंबरशिप वगैरह है, उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो भी आपको ये सभी जानकारी इसी में मिल जाएगी।
ओके। हाँ, म्यूजिक हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन हो सकता है। ओके। किसी भी प्रॉब्लम के लिए अभी म्यूजिक अवेलेबल है, और बनाकर भी एक्स्ट्रा से चाहिए होगा तो भी हम देते हैं, लेकिन वो लाइब्रेरी में ही मिल जाता है आपको। ओके। ये एक सैंपल लिस्ट है यहाँ पर म्यूजिक का भी। ओके। हाँ, तो चलिए अभी आपके पास कुछ सवाल होंगे तो सवाल ले लेते हैं। ये जो भी फीडबैक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको फीडबैक्स वगैरह दिखाई देंगे, और ऑनलाइन हॉस्पिटल में जो जो सर्विसेज आपको मिलती है फ्री में, ये यहाँ पर दिखाया गया है। डिस्टेंस हीलिंग किसी भी प्रॉब्लम के लिए लेना है तो ले सकते हैं, और एक 10 मिनट का सेशन होता है। सर खुद हीलिंग करते हैं। ओके, दीपक सर। और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप ले सकते हैं। एक सेशन 250 रुपये में ही होता है, ज्यादा फीस नहीं है। ओके। और किसी भी आइकॉन पे डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा तो ये सोशल मीडिया पे आप पहुंच जाएंगे। ओके। किसी भी आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा, और ये अभी जो क्लासेस चल रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो जो मॉर्निंग में होता है वो मेडिटेशन होता ही है, जो लोग ज्वाइन करते हो जानते होंगे। ओके। किस तरीके का मेडिटेशन होता है। और अभी 5 बजे तो ये क्लास होता ही है, 6 बजे सर अवेलेबल रहते हैं तो ग्रुप हीलिंग भी करवाते हैं। और 8 बजे जो भी सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड कोर्स होता है, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, या हीलिंग है, उससे रिलेटेड कोई कोर्स होता है तो वो 8 बजे। 9 बजे हेल्थ से रिलेटेड, जैसे अभी आयुर्वेदिक डाइट थेरेपी का क्लास 9 बजे है। ओके। 8 बजे आज स्पोर्ट एंड फिटनेस न्यूट्रिशन का क्लास होगा, क्योंकि एक क्लास उसका बाकी है। ओके। ये पेड क्लासेस है दोनों। बाकी 5 बजे सुबह में, 5 बजे शाम में, ये हीलिंग, ग्रुप हीलिंग। और एवरी संडे को एक म्यूजिक सेशन होता है, वो फ्री है। जो दो क्लासेस है 8 और 9 बजे की, वो दोनों पेड होती है। ओके। और ये टेलीग्राम का कम्युनिटी है हमारा, इसमें आपको ये जो भी दिखाया गया है स्क्रीन पे, इस पर काफी मजेदार वीडियो मिलते हैं। एडमिन्स के नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। मेरा नंबर है, श्रुति जी का है, शुभम जी का है। ओके। और सर के भी नंबर है यहाँ पे, ये पेमेंट नंबर एक्स्ट्रा से देख सकते हो। ओके। चलिए इसमें किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिए। ओके। हैंड राइज कर सकते हैं। सर जी नमस्कार। सर मैं क्लास में आज लेट ज्वाइन हुआ हूँ, और अगर आप प्रैक्टिकल समझें तो पहली 4 स्लाइड से मैं नहीं समझ पा रहा था। तो पहली 4 स्लाइड क्या देख सकते हैं कि क्या बताया गया होगा? वैसे रिकॉर्डिंग तो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट में देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके। हाँ जी। ये हाँ। नेक्स्ट सर, ये स्क्रीन साफ नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, हो सकता है थोड़ा नेटवर्क इशू हो। वैसे ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसकी चिंता मत कीजिए। आप जो भी ऑनलाइन हॉस्पिटल ग्रुप में है ना, उसका हाँ, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। एक डिस्क्रिप्शन में एक बार और ऊपर कर दीजिए। अच्छा। अच्छा, फुल करूँ क्या नेक्स्ट। स्क्रीन? नेक्स्ट स्क्रीन फुल फुल कर दीजिए प्लीज। हाँ,
अभी ले लीजिए। हाँ जी। और ये नेक्स्ट। जो है ना, थैंक यू सर। और जो भी ऑनलाइन हॉस्पिटल ग्रुप है उसका डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, ये पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा, ड्राइव का लिंक है। उसमें जो भी क्लासेस होते हैं उन सभी के पीडीएफ और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे उसी में। थैंक यू। और ये नेक्स्ट। कलर के हिसाब से ट्रीटमेंट यहाँ बताया गया है। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट। और ये स्मेल, स्मेल से भी आप डायग्नोस कर सकते हैं। ओके, पीसी स्मेल होगा तो क्या होगा, ह्यूमिड कोल्ड है ना। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम। और किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। हाँ, इसमें भिंडी जो है ना, ये भिंडी के जो जड़ होती है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम में आता है वो भी, भिंडी की जड़। और केला है, पका हुआ केला जो होता है ना, आ, उसमें आप एक काम कर सकते हैं, उसको चीर के है ना, 1-2 ग्राम फिटकरी का चूरन भर के वो दोपहर को खा जाइए, तो वो प्रदर्भ में काफी हेल्प करता है। और कल सर ने भी बताया था, जैसे हरी घास है, दुब घास जिसे हम बोलते हैं, उसको भी एक 7 से 8 ग्राम या 10 ग्राम आप उसका रस सुबह शाम मिश्री के साथ लीजिए। कितना भी भयंकर रक्त प्रदर हो, ओके, कम हो जाएगा। व्हाइट डिस्चार्ज में ये काम नहीं करता है उतना, ओके, रक्त प्रदर में बहुत ही अच्छा काम करता है। देखिए, रेमेडीज वो नहीं यूज कीजिए तो दूसरा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुलेठी वाला कर लीजिए, जो मैंने सबसे शुरुआत में बताया था, मुलेठी लीजिए 10 ग्राम, और उससे दुगना आप चीनी ले लीजिए, है ना। और आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ ले लीजिए। तो जरूरी नहीं है कि कोई एक चीज से ही हम ट्रीटमेंट करें, काफी सारा चीज है। और आपको रेमेडी कोई ऊपर से नहीं लेना है तो यहाँ पे काफी सारा चीज बताया गया है, और ट्रीटमेंट भी बताया गया है ना। ये ट्रीटमेंट भी बताया गया है, बस आपको समझना पड़ेगा। ये एक्चुअली एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है। और ये जो यहाँ पर दिखाया गया है ये सही नहीं है सभी पॉइंट्स, ओके। ये पॉइंट्स केवल एआई द्वारा बनाया गया है, एक ऐसे ही इस तरीके के पॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर पे, लेकिन ये जो पॉइंट का लोकेशन है ये गलत है, ओके। आपको अगर सर्च करना है, आप गूगल सर्च कीजिएगा, जैसे P6 है, P6 आपका यहाँ पे आएगा, ओके। तो आप सर्च करेंगे ना P6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, तो आपको उसका क्लियर लोकेशन आ जाएगा। इस तरीके से कीजिए तो दिक्कत नहीं होगी, ओके। हाथ के पॉइंट के लिए सब कुछ दिया गया है, एक्चुअल में आप देखते नहीं है। बात ये है, आपका जो भी ऑनलाइन हॉस्पिटल ग्रुप है ना, आप उसमें चेक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, और जो ब्योल चार्ट है वो भी उसमें दिया गया है। और कितनी ही बार हम ग्रुप में भी शेयर कर चुके हैं, तो थोड़ा उसको भी देख लीजिएगा, ओके। और किसी को कुछ अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करना है तो कर सकते हैं। हाँ, पंकज जी ने यहाँ पे शेयर कर दिया है। चलिए, जिनको कुछ कहना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो हैंड राइज कीजिए। क्या होता है ना, सभी को अनम्यूट करने पे फिर जो टॉपिक है, टॉपिक से हम भटक जाते हैं, ओके, इसी वजह से। हाँ, बोलिए। सर बहुत वास्ट आपकी पूरी ये आज की क्लास रही, और बहुत डीप डीप गई, मैं ऐसा कह सकता हूँ। क्योंकि मैं इस लाइन में होने के बावजूद भी कई लोग बहुत बातें छुपाते हैं। आपने इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के जो क्लास में आज समझाया है मैडम ने और आपने, रियली मैं आप लोगों को
नतमस्तक हूँ कि बहुत इजीली आपने बहुत कुछ बता दिया। और सच यही है कि नहीं पता लगता कई सालों तक कि इतना डीप भी एक्यूप्रेशर से जाया जा सकता है। और एलोपैथिक तो सिर्फ हमें दवा देता ही रहता है, और वो चाहता है कि अगली बार दोबारा आए। पर इस थेरेपी में हमने देखा है कि एक बार ठीक होने के बाद वो दोबारा खुद भी कर पाता है। थैंक यू सो मच, रियली बहुत अच्छी क्लास थी आज की। थैंक यू पंकज जी। एक्चुअली हम बता ही इसलिए रहे हैं ना कि दोबारा कोई पूछने नहीं आना चाहिए। एक बार बता दिए ना तो वो खुद सीखे, और सीख के खुद तो करे ही, लेकिन और 10 लोगों तक, 20 लोगों तक जितना हो सके इसको फैलाए, है ना। इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया है। और आप इस फील्ड में हैं, आप जानते हैं सिंगल सिंगल प्रोटोकॉल का लोग कितना कितना चार्ज करते हैं। ओके। और अगर एक सिटिंग का चार्ज कहे ना तो बहुत ज्यादा चार्ज है। खैर वो बात अलग है, उसमें उन सभी लोगों का अपना मेहनत है। लेकिन जो गरीब है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है तो बेचारा क्या करेगा, पेन किलर लेगा और बैठेगा अपने घर, है ना। तो इसीलिए जो घर पे कर सकता है वही चीजें हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। भले ही अगर वो कोई कहीं से आयुर्वेद वाला चीज ना ला सके, घरेलू चीज उसमें उसके पास अवेलेबल ना हो, तो मोबाइल तो हर किसी के पास अवेलेबल है। जाएगा, सर्च करेगा, गूगल सर्च करेगा, वहां पे पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। हम पर विश्वास नहीं है तो वहां पे उन पॉइंट्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरा आ जाता है कि उसका यूज क्या क्या है, वो खुद भी स्टडी कर सकता है ना। तो मेन पर्पस है इंट्रोड्यूस कराना, और जो लूट मची है चिकित्सा जगत में उसको थोड़ा कम करने का प्रयास करना। ओके। बस यही बात है और कुछ नहीं है। चलिए, और किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। चलिए तो एंड करते हैं। थैंक यू आप सभी का बने रहने के लिए। सबको थैंक यू। यस, थैंक यू स्मृति जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पंकज जी आपको भी थैंक यू। सबको थैंक यू।